नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महरो राजस्थान की बुलेटिन में बात होगी आज दिन भर की बड़ी खबरों की, प्रदेश की सुर्खियां जो बनी रहीं। महरो राजस्थान में बात करेंगे शहरी सरकार के रण की। नामांकन वापसी के बाद प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी कांग्रेस ने अपने अधिकतर बागियों को मना लेने का दावा किया है। साथ ही बात होगी मीना मीणा विवाद पर जारी महाभारत की, और एक ऐसी खबर भी दिखाएंगे जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। बताएंगे कहां जमीन के जंजाल में कोख का कत्ल हुआ। तो साथ ही माधोपुर की भी बात करेंगे जहां अपराधियों ने कोहराम मचा रखा है और पुलिस का अता पता नहीं है। इन सब खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए और देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान पर महरो राजस्थान। सबसे पहले बात, कोख के कितने हत्यारे। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक, इतना कि कोई भी सुने तो शर्म से पानी पानी हो जाए। सीकर में कोख का कत्ल हुआ और उसे मारने वाले एक नहीं कई हैं। जमीन का जंजाल, कोख का कत्ल। कोई मिला वो आता है, ईश्वर की मारपीट हुई, गेला पर जावा नहीं दिया, रास्ता और जावा नहीं दिया तो मारपीट करी। जना गेला कमाए ने बच्चों दूध माँ आई तो 6 महीना का यह गर्भ था। अस्पताल की लापरवाही, कोख का कत्ल। पुलिस का रवैया, कोख का कत्ल। मैं थाना में तला कर दी। थाना में भी मैं कई बच्ची के साथ मारपीट हो रही से तो सब थाना का कचा आ रहा था। टोडा चौकी मासू 2 जना जार हो ठई आगा कहते कल आ जाए। कोख के हत्यारे। मेरी कोई सुनाई नहीं करी। अब बच्ची न अब अंग्रेज रिया भी नहीं, बच्ची की हालत भी खराब है और वो बच्चों भी खत्म हो गए। तस्वीरें ब्लर करना हमारी मजबूरी है। यकीन मानिए, इस चांद के टुकड़े को देख आपके आंखों में सिर्फ आंसू नहीं आएंगे, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, गुस्सा आएगा। सीकर में बदहाल व्यवस्था को कोसने का मन करेगा। सवाल तो वो भी पूछ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं। पूछ रहा है, जमीन पर अभी तो मैंने कदम भी नहीं रखा था, फिर क्यों मुझे इसी जमीन के जंजाल में कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। एक बार नहीं, कई बार। मरा तो मैं तब भी था जब माँ के पेट में घायल अवस्था में पहुंचा था। उस अस्पताल में कहते हैं इलाज होता है। इलाज तो छोड़िए, किसी ने पूछा तक नहीं, छोड़ दिया मुझे मरने को। मैं भी क्या करता, मेरे परिवार वाले भी क्या करते, सिवाय गुहार लगाने के, फरियाद करने के। सो करते रहे तब तक जब तक हमें साफ साफ नहीं कह दिया गया, पहले पुलिस के पास जाओ फिर इलाज होगा। मेरी कोई सुनाई नहीं करी। अब बच्ची न अब अंग्रेज रिया भी नहीं, बच्ची की हालत भी खराब है और वो बच्चों भी खत्म हो गए। से बच्ची से कोई बैठी हुई नहीं जाए, इस पसड़ में लागी, इसकी एक्सरे भी नहीं कर रहा, कुछ भी इलाज नहीं कर रहा। कोई 3 दिन हो गया साहब, हमारी सुनाई नहीं हो रही। कहाँ जाके आए आप? मैं जाया सीआई साहब कने सदर थाना में जाया, डिप्टी साहब कने जाया और एसआई कने सदर थाना के सामने एसआई कने जाया तो साहब हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। तो मैं कोर्ट के मायने गया तो कोर्ट के मायने में इसका सो लिखा के साहब जितराने में एक हॉस्पिटल में भेज दिया। मैंने हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल में सुनाई नहीं हो रही मेरी। हमने कहा जाओ साहब। पुलिस के पास भी गए साहिब, कहते हैं सबकी फरियाद सुनी जाती है। वहाँ खाकी वाले साहिब बैठे थे, उनको भी दया न आई। क्या करता मासूम था ना, कपटी दुनिया से अनजान था, मर गया इस व्यवस्था के हाथों, थक कर चूर होकर। वो तो भला हो उस देवी का, कहते हैं उसकी आंखों पर पट्टी है, पर वो सब देख रही थी, सब सुन रही थी। उसकी चौखट पर पहुंचते ही एक्शन हुआ और अब उम्मीद है कि मेरे हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में आने से पहले ही बेजान कर दिया। 1-2 नहीं, कई हत्यारे हैं, कोख के हत्यारे। सीकर से न्यूज 18 के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक, इंसाफ चाहिए
उस मासूम के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये मामला शुरू हुआ, इसके बाद अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये कि पुलिस ने जो नवजात मृत शिशु था उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है और उसके बाद जो पीड़ित परिवार है उसकी शिकायत भी दर्ज कर ली गई है। एडिशनल एसपी जो नीम का थाना है उन्होंने पीड़ित महिला से भी मुलाकात की और उसके बयान दर्ज किए हैं। तो अब निश्चित रूप से इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। तो अभी जो है लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से उनके जो मृत शिशु था जिसकी 2 दिन पहले मौत हो चुकी थी, उसके शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और महिला जो है वो नीम का थाना अस्पताल से चली गई है। जो पीड़ित परिवार था वो वहां से रवाना हो गया है। लेकिन पुलिस को अपने भी गिरेबान में अशोक झांकना होगा, वो भी कम गुनहगार नहीं है गर्भ के। बिल्कुल, जिस तरह से ये मामला चला था और 2 दिन तक पीड़ित जो मां थी वो मृत शिशु को लेकर घूमती रही केवल इंसाफ की मांग के लिए, तो पुलिस और प्रशासन को भी अपने गिरोबान में झांक के देखना होगा कि किस तरह से जिस आपसी लड़ाई के अंदर जिस शिशु जो इस दुनिया में आया ही नहीं उसकी मौत हो जाती है, तो निश्चित रूप से इस मौत का जिम्मेदार भी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी, इस मौत की जिम्मेदारी भी। बिल्कुल, तो क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई खाकी के ऊपर हुई है? क्योंकि फरियाद तो उनके सामने भी लगाई गई थी, खाकी वालों के सामने, लेकिन उनने अनसुना कर दिया। देखिए, अभी तक इस विषय के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जो एडिशनल एसपी नीम का थाना थे उन्होंने जब ये मामला पूरा तूल पकड़ा तो इसके बाद मौके पे पहुंचे थे और अभी उन्होंने जो पीड़ित परिवार का पक्ष सुन के कार्रवाई करने का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन अभी खाकी के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये तो एक तरफा कार्रवाई हुई अशोक। देखिए, पूरे मामले में, पूरे घटनाक्रम में जितना समझ में आ रहा है, कई धड़े हैं जो कि गुनहगार नजर आ रहे हैं। कुछ आचरण को लेकर, कुछ व्यवहार को लेकर, कुछ नजरअंदाजी को लेकर, कुछ अनदेखा करने को लेकर, और फिर कार्रवाई के नाम पर अगर आप एक तरफा कार्रवाई करेंगे और हर तरफ नहीं टटोलेंगे तो कल को सीकर में इसी तरह से सामूहिक हत्या, मैं कहूंगा सामूहिक हत्या होती रहेगी। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, इसमें जैसे ही वो महिला डॉक्टर के पास आती है तो सबसे पहले चिकित्सा विभाग जो था वो भी दोषी रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस केस नहीं होगा तब तक हम इस महिला को एडमिट नहीं करेंगे। फिर जब महिला पुलिस वालों के पास जाती है तो पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती है 2 दिन तक, तो महिला वैसे चक्कर काटती फिरती है। तो कई तरीके से जो था इस पूरे मामले में लेके अगर देखा जाए तो कई डिपार्टमेंट के ऊपर भी कार्रवाई करने का अधिकार जो बनता है कि कई लोगों की इसमें लापरवाही सामने आई थी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक। आप नजर बनाए रखें। सवाई माधोपुर पुलिस पर एक के बाद एक कई आरोप लगे हैं। अब मंचलों की गुंडागर्दी सामने आई है, पुलिस गायब है और अपराधियों के हौसले बुलंद। सवाल है, मंचलों का मनोबल बढ़ रहा है तो पुलिस क्यों नहीं कुछ कर पा रही? गंगापुर के गुंडों पर कौन कसेगा लगाम? माधोपुर के मंचलों पर महावार कब? कहां है जिले के जिम्मेदार? अपराधियों से क्यों डरती है पुलिस? कोतवाली थाने में जो ये लोग लाइव भेज रहे हैं तो उनका भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ये लोग क्या ना लाइव क्यों भेज रहे हैं, इशू बना रहे हैं छोटी सी बात का ही, और उसके बगल में चोट पड़ी, चक्कर खा के गिर गया। सवाल है कि आखिर कहां है माधोपुर पुलिस? सवाल है कि वो कर क्या रही है? और सवाल ये भी कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास भरने वाली पुलिस का खौफ खत्म क्यों हो रहा है? और ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में मंचले छेड़खानी का विरोध करने वालों को सरेआम पीट रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। गंगापुर सिटी में हायर सेकेंडरी स्कूल के आसपास कुछ मंचले आती जाती लड़कियों और महिलाओं पर फप्तियां कसते रहते हैं और कई बार तो ये अश्लील हरकतों पर भी उतर आते हैं। और जब कोई इन मंचलों का विरोध करता है तो वो उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। आज वो खुद भी आया और 2-5 लड़कों को लेके आया, और एक जो लड़का है सिद्धार्थ नाम है उसका, वो पिस्तौल लेके आया और हमारे टीम के जो अनिल जी है उनको पिस्तौल दिखाई उसने, और एक लड़का है हमारे ग्रुप में उसके ऊपर डंडे से वार किया, ये उसको मारा। इस बार भी जब कुछ लड़कों ने मंचलों को फप्तियां कसने पर रोका तो पिस्टल निकालकर उनके साथ मारपीट करने लगे। हद तो देखिए, इसके बाद जब पीड़ित लोग मामला दर्ज कराने कोतवाली पहुंचे तो उनकी शिकायत सुनने की जगह पुलिस उन्हें ही समझाने में लग गई। शिकायत करने आए, उल्टा वो गार्ड धक्का मुक्की कर रहा है हमसे। मतलब हम सीनियर सिटीजन आदमी है, रात दिन यहाँ रहते हैं। किस जगह का मामला सर है? ये यही थाने के अंदर, कोतवाली थाने के अंदर। कोतवाली थाने के अंदर। पुलिस के इसी रवैये की वजह से यहाँ मंचलों की करतूतें बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अपराधियों से डरती है माधोपुर पुलिस?
माधोपुर में मंचलों में खौफ क्यों नहीं है? माधोपुर में मंचलों का इलाज क्यों नहीं हो रहा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि माधोपुर में अपराधियों में पुलिस का डर और आम जन का पुलिस में विश्वास क्यों नहीं? सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर से बड़ी खबर है, यहां रफ्तार के कहर ने फिर जान ली है। ट्रैफिक पुलिस जवान को कुचल दिया गया। नागौरियान थाने इलाके की घटना है। ट्रक चालक को रोकने पर ट्रैफिक पुलिस जवान की जान गई। दरअसल ट्रक चालक ने जवान को कुचल दिया। जवान को 500 मीटर तक घसीटता चला गया। ट्रक जब्त कर लिया गया है। ट्रक चालक गिरफ्तार है। इंटरसेप्टर की कार्रवाई चल रही थी। एक तेज गति का जो वाहन था ट्रक, उसको रुकवाने की कोशिश करी, उसने नहीं रोका और हमारे ट्रैफिक कर्मी पे उसने ट्रक चढ़ाया, जिससे उसकी मौके पर डेथ हुई है। मौके का घटना का निरीक्षण करके जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। अलवर के भिवाड़ी में बेकाबू ट्रक ने 2 राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है दोनों सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। भिवाड़ी में मजदूरी का काम करते थे। हादसे की जानकारी के बाद घटनास्थल पर भीड़ लगी। फूलबाग थाना पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया और ट्रक को जब्त कर लिया। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। एक ट्रक वाले ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए एक महिला व एक आदमी को कुचल दिया, जिसमें महिला की मौके पर मृत्यु हो गई। आदमी को जयपुर रेफर किया था, वो 5-7 किलोमीटर जाकर उसने भी दम तोड़ दिया। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। महज 10 सेकंड में जोधपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आपका दिल दहल जाएगा। कलेजा कंपा देने वाला मामला सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। आप भी देखिए और सीख लेकर हर वक्त सावधान रहिए। इस कार का कहर देखा आपने? अगर नहीं तो एक बार फिर पीछे चलते हैं और इस सफेद कार का कातिल कहर दिखाते हैं। देखिए, जोधपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की इस सड़क पर सब कुछ ठीक ठाक है। वाहन आ जा रहे हैं। अब इस सफेद कार को गौर से देखिए, जो साइड में खड़ी थी, लेकिन आगे जो होने वाला है वो सन्न करने वाला है। धीरे से ये कार आगे बढ़ती है। इस कार के चलने से आपको शायद अंदाजा हो जाए कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब देखिए, पहले ये कार सड़क के साइड में खड़ी इन 2 स्कूटी को टक्कर मारती है। कार की टक्कर से दोनों स्कूटी नीचे गिर जाती हैं। टक्कर मारने के बाद कार आगे बढ़ जाती है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। अब जरा सफेद स्कूटी पर सवार इस शख्स को देखिए, जो अपनी स्कूटी खड़ी कर उतर रहा है। चौवन साल का हर्ष बाफना बीमा की राशि लेने एक शख्स के पास आया हुआ था, इस बात से बेखबर कि आगे उस पर कहर टूटने वाला है। इस कार सवार ने न सिर्फ हर्ष बाफना को टक्कर मारी, बल्कि उसे 100 मीटर तक घसीटता ले गया। कार वाले का कहर यही नहीं थमा। जब हर्ष नीचे गिर गया तो कार सवार उसे कुचलता हुआ आगे निकल गया। कार हर्ष की गर्दन और सिर के ऊपर से गुजर गई, लेकिन कार का बेरहम ड्राइवर उसे अस्पताल ले जाने की बजाय भाग खड़ा हुआ। बाद में हर्ष को जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दिल दहला देने वाला यह पूरा मामला 19 अक्टूबर का है, जो सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से हर्ष पर कहर बरपाने वाले कार सवार की तलाश कर रही है। जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट।
अलवर से खबर है, जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक ही परिवार के 2 भाइयों में खूनी जंग हुई। एक शख्स पर कुल्हाड़ी से इस दौरान हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल शख्स की हालत नाजुक है। एक गुट के 5 और दूसरे गुट के 4 लोग घायल हुए। दोनों गुट की ओर से हालांकि मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। एक व्यक्ति दाताराम सनोप रामगढ़ जाट निवासी नयनगर हॉस्पिटल में घायल अवस्था में भर्ती हुआ है, जिसका इलाज हेतु मेडिकल हेतु तैयारी दी गई है। अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे शहर शहर एसीबी के एक्शन की। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान से जुड़ी बड़ी खबर। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 क्विंटल से ज्यादा नकली घी जब्त किया गया। साथ ही पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की, बड़ी सफलता मिली। 2 क्विंटल से ज्यादा नकली घी बरामद हुआ है। 6 लोग गिरफ्तार किए गए। कार्रवाई की गई है, जिसके तहत नकली घी बेचने और यहीं अपने जो रेजिडेंस है, जो झोपड़िया टाइप बना रखी है, उन्हीं में ये बना के 6 लोगों को हमने, गुजरात के रहने वाले लोग हैं और यहाँ आके गांव में और शहर में जो नकली घी बेच रहे थे, उनको हमने गिरफ्तार किया है और उनकी पोजीशन से बनाने की फैक्ट्री टाइप बना रखी है वो जब्त की है और करीब 2 क्विंटल से ज़्यादा नकली घी हमने पकड़ा है। इसमें जो खाद्य विभाग वाले अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, सैंपल लिए जा रहे हैं और इसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और अब बात करते हैं रिश्वतखोरों पर कसते शिकंजे की। देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें हैं। पहली चूरू की, एसीबी ने घूसखोर डॉक्टर और कंपाउंडर को गिरफ्तार किया। दूसरी हनुमानगढ़ की, जहां एसीबी ने रिश्वतखोर असिस्टेंट इंजीनियर को ट्रैप किया। माफ कीजिएगा, 3 तस्वीरें हैं और तीसरी तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अजमेर की है। यहां 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी पकड़ा गया। हनुमानगढ़ एसीबी की टीम ने कार्रवाई कर पंचायत समिति के असिस्टेंट इंजीनियर को 40,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। एएसपी गणेशनाथ सिद्ध के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। आरोपी असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र कुमार शीला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी एएसपी के मुताबिक आरोपी एमबी बुक में साइन करने की एवज में 1% के हिसाब से 80,000 की रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद 20,000 की रिश्वत देकर मामले का सत्यापन करवाया गया। कल भूतपूर्व सरपंच 30 SSW की ब्यूरो पे उपस्थित होकर एक परिवार प्रस्तुत की थी कि AN राजेंद्र प्रसाद जो पंचायत समिति हनुमानगढ़ में पोस्टेड है, मेरे कार्य जो हो चुका है उसकी MB भरने के लिए 1% की मांग कर रहा है, जिस पे सत्यापन आज सुबह करवाया गया। तो सत्यापन के दौरान उसने 20,000 रुपये लिए और अब 40,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ। अजमेर में एसीबी ने कार्रवाई की। घूसखोर पटवारी दीप्ति जैन ट्रैप हुई। 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। म्यूटेशन खोलने की एवज में इन्होंने घूस मांगी थी। बलवंता गांव में पटवारी के तौर पर कार्यरत हैं दीप्ति जैन, जो धर दबोची गई। एसीबी की स्पेशल यूनिट और इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दाता और बलवंता ग्राम पंचायत की पटवारी श्रीमती दीप्ति जैन को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए इनको गिरफ्तार किया है। परिवादी सुरेश सांगला ने ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अपने भाई की बहू शीतल के नाम से इसने वीर गांव में कुछ ज़मीन खरीदी थी, जिसका म्यूटेशन खुलाने के लिए जब परिवादी ने बलवंता पटवारी श्रीमती दीप्ति जैन से संपर्क किया तो इसने 40,000 रुपये की डिमांड की कि आपका म्यूटेशन खोलने के लिए 40,000 रुपये
करने पड़ेंगे। तत्पश्चात इस परिवादी ने ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में इसका वेरिफिकेशन कराया गया। वेरिफिकेशन 28/9 को इसका वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें 30,000 रुपये में डील फाइनल हुई। बात करते हैं चूरू की, जहां एसीबी ने कार्रवाई कर रिश्वतखोर डॉक्टर और कंपाउंडर को ट्रैप किया। एसीबी की टीम ने डॉक्टर संदीप अग्रवाल और राजेंद्र कुमार को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी मरीजों को कोरोना का डर दिखाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन का दबाव बना रहे थे। आरोपियों ने एक महिला का ऑपरेशन करने की एवज में घूस मांगी थी। एसीबी ने बालाजी अस्पताल में कार्रवाई को अंजाम दिया। ये विकास कुमार है, गांव से रहने वाले हैं। उनकी माताजी शारदा देवी है, उनके स्तन में कोई गांठ थी। उसके संबंध में ये हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब संदीप जी अग्रवाल को दिखाने गए थे। तो इन्होंने ये कहा कि यहाँ तो सरकार ने ऑपरेशन बंद कर रखे हैं, ऑपरेशन घर पे किया करना है। तो उनका सब गरीब आदमी, यहाँ पैसे नहीं लगेंगे, नहीं कोई घर पर करवाना पड़ेगा, यहाँ कोरोना है। इस तरह को मोटिवेट किया घर पे आ जाओ, वहाँ बात करें। घर पे आए तो पहले तो उन्होंने 20-25 हज़ार की बात की, दोबारा उनसे प्रॉब्लम करवाया तो 10,000 रुपये आगे, जबकि ये नियमानुसार घर पर ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि राज्य के चिकित्सक हैं। और हम हॉस्पिटल टाइम में 2 बजे ऑपरेशन कर रहे हैं, हॉस्पिटल टाइम 3 बजे तक है। इन्होंने 10,000 रुपये दिए, अपने असिस्टेंट उसको दिया। नियमानुसार हम जो भी कार्रवाई गिरफ्तार कर दिए है, ये सुविधा से और वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे शहर की सरकार के ऋण की।